Good morning, students. Welcome back to you, BA first semester in English class. In today's class, I am going to discuss about essay Profession for Women. Profession for Women. It was written by Virginia Woolf. बेटा देखिए, जो ये एसे है, इस एसे में जो वर्जीनिया वुल्फ जी हैं, इन्होंने जिस टाइम पे लिखा उस समय जो लेडीज थी उनके लिए जॉब कर पाना बहुत मुश्किल काम था। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं उन सब चीजों को इसमें एक्सपीरियंस को अपने शेयर करते हुए इस एसे को उन्होंने प्रेजेंट किया है। जैसा कि आपको इसके टाइटल से दिख रहा है, प्रोफेशन फॉर वुमेन, मतलब महिलाएं किसी भी तरह का कार्य करती हैं, क्या उनको घर से बाहर निकल के कार्य करने का अधिकार नहीं है? ये ऐसे इसी से रिलेटेड है। ये मोस्टली किस स्पीच पर रिलेटेड है जो कि दी गई थी बेस्ड ऑन अ स्पीच गिवन टू द वुमेन सर्विस लीग इन 1931 में जो दी गई थी। ये उसी उससे बेस्ड, ये जो आपका ऐसे उसी पर आधारित है। इट डिस्कसेस द स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन इन टायरिंग प्रोफेशनल लाइफ इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ये ऐसे जो है, ये आपका ऐसे पूरा डिस्कस करता है स्ट्रगल को, किस तरह के स्ट्रगल को, संघर्ष को ऑफ वुमेन, महिलाओं के इंटायर पूरे के पूरे प्रोफेशनल लाइफ, जो उनकी जो बाहर निकलने की जॉब करने की जो भी लाइफ होती है उस लाइफ को इन किस सोसाइटी में, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हमारे यहाँ अब तो काफी कुछ चेंज हो चुका है बेटा, लेकिन पहले भारत आजाद था, आजाद नहीं था उसके पहले भी, लेकिन जो ये पुरुष प्रधान समाज है वहां भी महिलाओं को आगे बढ़कर या बाहर निकलकर काम करने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुछ मेल सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, ऐसे बैरियर्स बने हुए, ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि उनको फ्रीली वर्क करने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। वर्जीनिया वुल्फ ने एक प्रोफेशन चूज किया था राइटिंग का, जो कि आप घर पे राइटिंग प्रोफेशन अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो और ये एक प्रतिष्ठित को बिना खर्चे का प्रोफेशन है। लेकिन इस प्रोफेशन में आने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्या ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है वो आपको सेस में बहुत देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो वर्जीनिया वुल्फ है, इन्होंने जो जो प्रॉब्लम्स फेस किए, जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती, अपनी प्रैक्टिकली लाइफ का एक्सपीरियंस इसमें कंप्लीटली शेयर किया है। इसलिए हमें इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स की जो ग्लिम्पसेस है वो देखने को मिलती हैं। हम कह सकते हैं एक ऐसे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है। इसके बाद एक इन्होंने द एंजल इन द हाउस, द एंजल इन द हाउस, ये इन्होंने वर्ड यूज किया है, ये यूज किया है। फिर एंड द एंजल इन द हाउस, इसका मीन्स क्या है? देखिए, हर महिला के अंदर एक देवदूत, कह सकते हैं एंजल, देवदूत को ही कहते हैं, वो होता है जिसके माध्यम से, जो घरेलू देवदूत होता है, जो उसको ये सिखाता है कि हमको कैसा होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और लज्जावान होना चाहिए, हमें दूसरे के सामने कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए। मतलब कई ऐसी चीजों को दिखाता है जो कि उसको प्रोफेशनल लाइफ में उसके लिए ऑब्स्टेकल्स हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल हमारी लाइफ दूसरी तरह की होती है। घर में रहकर हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, हमारे अंदर करेज होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ऑल इन वन होना चाहिए। सिर्फ फीमेल के लिए ये चीजें ज्यादा अप्लाई होती, उसको कभी सामने वाला कुछ भी कर उसको जवाब नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने इस ऐसे में इस चीज को डिस्कस किया है। जो ये हमारा द एंजल इन द हाउस है, इस एंजल को हमें अपने घर में निकालना पड़ेगा, इसको मारना होगा। जब तक हम इस एंजल को अपने अंदर से मारेंगे नहीं, तब तक हम प्रोफेशनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। उसका कारण है क्योंकि ये हमारे अंदर उन चीजों को रखता है जो हमारे पैरों में बेड़ियां डाल देता है।
हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, सारे घर की जिम्मेदारी लेडीज की होती है, उसको किसी भी तरह से किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहिए। जो कुछ भी करना है, बनता है, बनता है तो उसके लिए मेल उसका क्रेडिट जाता है, और बिगड़ता है तो उसके लिए सारा का सारा जो क्रेडिट है वो फीमेल के ऊपर जाता है। उसको इस सबको बर्दाश्त करना चाहिए, ये उसकी लाइफ है। तो ये सारा का सारा किसमें आता है? एंगल इन द हाउस में आता है, क्योंकि उसके अंदर इक्वालिटीज है। और जब तक वो इक्वालिटीज को रिमूव नहीं करेगी, अगर उनकी परमिशन नहीं है तो आप घर से बाहर भी नहीं जा सकते हो, आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं बना सकते हो, आपके अंदर चाहे जितनी भी स्किल्स हो आप अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते हो। तो उस समय के टाइम पर ये सब कर पाना बहुत मुश्किल था। तो हमारी वर्जीना जी ने महिलाओं को आह्वान किया था, और महिलाओं को इस चीज के लिए उन्होंने इंस्पायर किया था, मोटिवेट किया था कि हमें अपने अंदर के इस एंगल को मारना चाहिए, और हमें अपनी आईडी बनाने के लिए, हमें अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, हमें समाज में आगे बढ़ने के लिए, मेल डोमिनेट सोसाइटी में अपना प्लेस बनाने के लिए हमें इस एंगल को घर के मारकर बाहर निकलना चाहिए और प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करना चाहिए। इसके बाद वो इन्होंने एक चीज में और बताई इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। देखिए, जब तक आप फाइनेंशियली रूप से किसी पर डिपेंड हैं तो यू आर बॉर्न टू फॉलो टू हिम, और आप बंद चाहते हैं कि आप उसकी हर गलत और सही बात के लिए आपको सही ही बोलना पड़ेगा। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल अगर आपके हाथ में है तो यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्स। वैसे तो फैमिली जो ये समाधि बनाएगी उसमें काफी कुछ ऐसा नहीं, सभी लोग खराब होते हैं, करते भी सब कुछ को, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि मिलता तो सब कुछ है, लेकिन महिलाओं को हमेशा ये दर्शाया जाता है तुम करती ही क्या हो। मैं अगर नहीं करूं ऐसा, मैं तुम्हारे लिए जाऊं, मैं ऐसा नहीं करूं तो तुम्हारी आईडी क्या है? कुछ भी नहीं, वो तो मैं हूं इसलिए तुम्हारी है। लेकिन इसके लिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तभी हो सकती है व्हेन यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ जॉब, व्हेन यू आर डेवलप योर स्किल्स, व्हेन यू डेवलप योर इनर एबिलिटी। ओके, इसके बाद एक फ्रीडम आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको तभी मिल सकती है विचारों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको तभी मिल सकती है जब आपकी खुद की कोई आईडी होगी। अदरवाइज आपका वर्क जो घर की दिल्ली के अंदर है आपको सही तरह की समझ नहीं है, समाज में क्या हो रहा है, समाज कैसे चल रहा है, हाउ कैन यू डिसाइड एनीथिंग। आपको दूसरों पर इसके लिए डिपेंड करना पड़ेगा, जो सामने वाला कहेगा आपको उस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन जब आपके अंदर, आप अपने अंदर के एंगल इन द हाउस को मार देंगे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगी, देन यू हैव गॉट द फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन। तब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिल जाएगी, आपको राइट होगा अपनी बात को कहने का, आप कह सकते हो, आपके अंदर वो करेज होगा, आपके अंदर हिम्मत होगी। हम इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, सोशल चेंज। वर्जीनिया वुल्फ भी इस चीज का आह्वान करते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़कर इस सोशल चेंज को लाना ही पड़ेगा, और उनको अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी डर है उसको दूर करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी वो समाज में कुछ कर पाएंगे। इनकी जो टोन और स्टाइल है वो बहुत इंस्पायर, टोन और स्टाइल की अगर हम बात करते हैं, इंस्पायर करने वाली, मोटिवेट करने वाली, बोल्ड है बहुत ज्यादा। और ये एक तरह का देखा जाए तो उस समय की वुमेन एम्पावरमेंट कह सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा एक कदम उठाया अपने इसे के माध्यम से, जिससे कि महिलाओं को एक रास्ता पते, और इन्होंने साथ में अपना भी स्ट्रगल जो था उसको डिस्कस किया, जिससे कि उनको मोटिवेशन मिले और उनको रास्ता मिले। तो बेटा देखिए, हर ऐसे हमको कुछ ना कुछ एक मॉरल देता है। इस ऐसे से हमें क्या मॉरल मिलता है इसको देख लेते हैं बेटा। द ऐसे is about women's struggle
for equality and identity। पूरे एस्से में उन्होंने इस चीज को डिस्कस की है कि वुमेन को स्ट्रगल जो करना पड़ता है समान किसके लिए, मेन इक्वालिटी और आइडेंटिटी के लिए। जब अगर वुमेन घर और बाहर दोनों कर सकती है तो मेल क्यों नहीं कर सकता है? मेल सपोर्ट करेगा तभी वो बाहर निकल पाएगी। इस चीज के लिए उन्होंने इसमें जोर दिया है। इट इनकरेजेस टू वुमेन to overcome inner and outer obstacles and follow their ambition freely। देखिए इसमें उन्होंने क्या इंकरेज किया है वुमेन को, किस चीज के लिए इंकरेज किया? टू ओवरकम इनर एंड आउटर ऑब्स्टेकल्स। आप बाहर निकल के आइए, आपके अंदर जो बाहर के ऑब्स्टेकल्स हैं उन सब से लड़कर आप जीत कर आइए, बाहर बढ़िए, आगे बढ़िए। एंड फॉलो देयर एम्बिशन फ्रीली। और जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो आपका टारगेट है, जो आपका मोटो है, जो आप चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, उसको आप फ्रीली अचीव करिए। जब तक आप इन दो ऑब्स्टेकल्स को बाहर नहीं निकलेंगे, इनर और आउटर। इनर कौन से होते हैं? इनर हमारे अंदर के होते हैं। कौन से? जो हमारे अंदर धैर्य है, शर्म है और किसी चीज को विनम्रता है, कभी कभी ये भी हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाती है। और सहजता है, जो कोई भी अपनी बात थोप कर चला जाता है पर। और आउटर है, आउटर तो मेल डोमिनेट सोसाइटी में आप समझ ही सकते हो किस तरह से आपका जो बाहरी होते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, उन सब चीजों से लड़के उन स्ट्रगल से, ऑब्स्टेकल से बाहर निकलकर आपको अपने एम्बिशन को अचीव करना है। ओके बेटा, जो प्रोफेसर फॉर वुमेन वर्जीनिया वुल्फ ने जो मैसेज दिया इस ऐसे के थ्रू हमने आपको बता दिया। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट ऐसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।